अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पीके व्यूअर्स। हाजिर एक नई एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो है नैन्सी पेलोसी के ताइवान के विजिट के ऊपर इतना स्ट्रेंज रिएक्शन क्यों दिया है। इसके अलावा जो है वन चाइना पॉलिसी बेसिकली है क्या, और जो चाइनीज़ मिलिट्री है उसने इतना जारहाना अंदाज क्यों अपनाया है नैन्सी पेलोसी के ताइवान के विजिट के ऊपर। इन सब बातों के ऊपर वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वन चाइना पॉलिसी के ऊपर। तो वन चाइना पॉलिसी में चाइना बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ये बात कहता है कि जी जो वन चाइना पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ताइवान जो है वो बेसिकली एक ताइपे है, मेनलैंड चाइना का एक हिस्सा है। अलग गवर्नमेंट बना लिया ताइपे ने, उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक अलग गवर्नमेंट बना लिया। वहाँ पर मेनलैंड चाइना का असर रसूख थोड़ा सा कम है, और चाइना इस चीज़ को मानता भी है कि चलें अगर आपने अपनी गवर्नमेंट बना लिया तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। लेकिन एक्चुअल में वन चाइना पॉलिसी वो बहुत क्लियरली ये स्टेटमेंट देती है कि ताइवान जो है वो बेसिकली ताइपे है और वो मेनलैंड चाइना का एक हिस्सा है। लेकिन मेनलैंड चाइना जो है उससे कुछ फासले के ऊपर होने की वजह से वहां पर चाइना का असर रसूख थोड़ा सा कम है। उसके बाद आ जाते हैं जी कि चाइना ने इतना स्ट्रेंज रिएक्शन क्यों किया है नैन्सी पेलोसी के विजिट के ऊपर। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो पॉलिटिशियंस है ना वो अपनी सीट बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में जंग होती है, दुनिया का अमन खराब होता है या जिस तरीके से भी होता है, लेकिन उनको अपनी सीट की फिक्र है। नैन्सी पेलोसी, देखिए मैं अगर आपको एक बात बताता हूँ, सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट, और थर्ड नंबर के ऊपर आता है उनका स्पीकर। जो नैन्सी पेलोसी है उस वक्त उसका ओहदा जो है वो अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर का है। हाई और टॉप नॉच ऑफिशियल्स के अंदर एक बड़ा रैंक है उनका जो अमेरिकन पार्लियामेंट है उसके अंदर। उसके बाद आ जाते हैं इस मुद्दे के ऊपर कि चाइना ने क्यों इतना स्ट्रेंज रिएक्शन दिया। छोटे मोटे डेलीगेशंस तो चले खैर है, इट्स ओके, अगर ताइवान आते भी हैं तो वो ठीक है, लेकिन जो बड़े ऑफिशियल्स हैं, चाइना ने इस विजिट से पहले बाकायदा अमेरिका को एक मरासला लिखा था। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपने ताइवान का विजिट करना है, आपने मेनलैंड चाइना पहले आना है, ठीक है, आप बीजिंग में हमसे मिलेंगे, उसके बाद जाएंगे आप ताइवान, आपका डेलीगेशन नैन्सी पेलोसी अगर जाती हैं तो वो जाए ताइवान, वहां पर मिल के, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर मेनलैंड चाइना है और यहाँ से वापस अमेरिका जाएं तो इट्स ओके, आपको इजाजत है। हम आपको सिफारती लिहाज से भी ना तंग करेंगे, ना हमारी मिलिट्री जो है हरकत में आएगी, और ना वो किसी तरीके की इन्वेजन करेगी। खैर इन्वेजन तो अभी भी नहीं हुई, लेकिन चाइनीज मिलिट्री है और अमेरिकन मिलिट्री है, उसके दरमियान में थोड़ी डिस्टर्बेंस जरूर आ गई है, थोड़ी इमरजेंसी सिचुएशन जरूर हो गई थी, और इससे थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो है वो खतरा भी हो गया था। नैन्सी पेलोसी जो है वो बेसिकली क्या कहती हैं, जिस तरह के उनके पहले, मैं आपको थोड़ी सी पहले बैकग्राउंड बताऊं, ट्रंप जो है उसने एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाई था, उसने अरबों के साथ बड़ी बना के रखी हुई थी। बाइडेन जब आ रहा था उसने यही कहा था कि मैं अरबों की ऐसी की तैसी मचा दूंगा। अरब जो है वो एंटी अमेरिकन है, उल्टी सीधी बातें की, और उसके बाद जो है उसने वोट कलेक्ट किए और वो आके प्रेसिडेंट बन गया। उसके बाद जो बाइडेन अब डेफिनेटली वो जाएगा, तो ये जो नैन्सी पेलोसी है इसके नॉमिनेशन जो है प्रेसिडेंट के लिए होनी है। तो उन्होंने अभी यही डिक्लेयर करना है, ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एक प्रोपेगेंडा है। ये डिक्लेयर करना चाहती है कि जो चाइनीज है वो एंटी अमेरिकन है, और चाइना जो है वो अमेरिका के लिए बहुत मुजिर है, और फलां 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 ऐसी कहानियां डालेगी। तो उसके बाद जो है इसने प्रेसिडेंट तो बनना है और अपनी सीट बचानी है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया, जो पॉलिटिशियंस है, दुनिया का अमन बर्बाद होता है तो होता रहा, लेकिन इनकी सीट बचनी चाहिए। ऐसा ही ये काम कर रही है। ये जो आएगी गवर्नमेंट में, उसके बाद एंटी चाइनीज पॉलिसीज पास करेगी, और उसके बाद जो है ये गवर्नमेंट बनाएगी। अब आते हैं उस बात के ऊपर कि चाइना ने इतना स्ट्रेंज रिएक्शन क्यों दिया है। आपको मिसाल देता हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो है 5 सूबे हैं। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का सूबा है, जिस तरह सिंध है, बलोचिस्तान है, KPK और पंजाब है। इसमें अगर कोई भी फॉरेन डेलीगेशन आएगा तो वो पहले मेनलैंड पाकिस्तान आएगा, मतलब जिधर हमारी सेंट्रल कमांड बैठी हुई है, हमारे जो कैपिटल है उसके अंदर आएंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ से सेंट्रल कमांड के कुछ पर्संस और उस मुल्क का डेलीगेशन वो जाके कहीं भी अगर विजिट करना चाहता है तो ये बिल्कुल एक तरीका है, एक प्रॉपर वे है, आप कर सकते हैं किसी भी जगह का विजिट। लेकिन अगर मिसाल देता हूँ, कोई आए और हमारे बलोचिस्तान में लैंड हो जाए तो डेफिनेटली हमारी फोर्सेस खामोश बैठेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो है ये रिएक्शन बनता भी है चाइना का, क्योंकि वन चाइना पॉलिसीज के ऊपर जो है अमेरिका भी अमल पैरा है और वो इस चीज को मानता है, तो उसके बाद जो है चाइनीज मिलिट्री जो है उनका रिएक्शन बनता है। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब नैन्सी पेलोसी अपना विजिट स्टार्ट कर रही थी उससे पहले अमेरिकन मिलिट्री ने भी उनको खबरदार किया था। अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर जो ऑपोजिशन थे उन्होंने भी खबरदार किया था कि इससे बहुत गहरे और बहुत गलत असरात है वो मुरतब होंगे दुनिया के अमन के ऊपर। लेकिन नैन्सी पेलोसी ने तो अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको चमकाना था, तो उसके हिसाब से जो है उन्होंने विजिट किया। जब नैन्सी पेलोसी पहले तो वो विजिट कर रही थी तो चाइना ने उन्हें कहा था कि इस टेरिटरी के अंदर अमेरिकन नेवी को कहा था कि अगर आपके फाइटर जेट्स नैन्सी पेलोसी के जहाज को एस्कॉर्ट किया तो उससे जो है हमारे फाइटर जेट्स जो है वो हरकत में आएंगे, और डेफिनेटली उससे फिर आप कह सकते हैं कि एक फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट हो सकती है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कम से कम इस चीज का ख्याल रखा और अपने जो जहाज हैं वो कम से कम ताइवान की हदूद तक जो है वो एस्कॉर्ट के साथ नहीं भेजे। नैन्सी पेलोसी का जहाज जो है वो अकेला ही वहां पर आया, जबकि चाइनीज एयरफोर्स के जहाज उस टाइम हवा में थे। उसके बाद चाइना ने जो है एक आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी के अंदर एक एक्सरसाइज अनाउंस कर दी। ये तो चाइना की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हम इस स्पॉट के अंदर जो है वो अब अपनी ड्रिल करेंगे, और उससे हुआ क्या, उन्होंने ताइवान को इंसर्कर कर लिया और 6 ऐसे पॉइंट्स उन्होंने सेलेक्ट किए जो कि ताइवान की टेरिटरी
टेरिटरी के अंदर आते हैं और वहां से उन्होंने लाइव मिसाइल फायरिंग की है, जिसकी वजह से उन्होंने ये सिग्नलिंग किया ताइवान को कि भाई अगर हम चाहें तो आपके अंदर इन्वेजन भी कर सकते हैं और आपकी जो ये गवर्नमेंट है उसको हमें गिराने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स है, जो यूक्रेन की वॉर जिस तरह चल रही है, इस तरह आपकी वॉर के सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अमेरिका वहां पर तो पूरा देखें नेटो कंट्रीज है, वहां पर यूरोप पूरा पड़ा हुआ है, अमेरिका का वहां पर असर रसूख स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो ताइवान है उसके केस में ऐसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जापान आपको थोड़ी बहुत मदद दे सकता है या इंडिया आपको मदद दे सकता है, लेकिन उनकी मदद से आप वॉर हमसे जीत नहीं सकते। तो ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकली उन्होंने हिट मार दिया ताइवान की गवर्नमेंट को कि आप इस चीज को ना मद्देनजर रखें कि आपके पीछे कौन खड़ा है, क्योंकि जब वॉर स्टार्ट होगी तो कोई भी आपके साथ आके खड़ा नहीं होगा। आपने अपनी वॉर अकेले लड़नी है और चाइना को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको टेक डाउन करने के लिए। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बड़ी खुल के सामने आई हैं। उन्होंने लाइव मिसाइल जो है फायर किए, चाइनीज नेवी ने ताइवान की एक साइड से फायर किया है और ताइवान के ऊपर से गुजर के, उनकी एयर स्पेस में से गुजर के जो है दूसरी तरफ आए हैं मिसाइल्स, और ताइवान को ये क्लियर मैसेज चाइनीज मिलिट्री की तरफ से गया है कि हम आपके साथ कुछ भी कर सकते। तो इस चीज के जो है रिएक्शन जो है वो मुतवक्किया था। नैन्सी पेलोसी ने अपनी पॉलिटिक्स चमकानी थी, जो चाइनीज नेवी है उसने अपना एक मैसेज ताइवान को दे दिया। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।